नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये कहानी है भगवान विष्णु के पहले अवतार की। मत्स्य अवतार मतलब मछली का रूप। हाँ, मत्स्य अवतार। काफी दिलचस्प कथा है ये। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मत्स्य अवतार और उससे जुड़ी हुई वो जो महाप्रलय की घटना थी उसी पर केंद्रित है। हाँ, वो प्रलय जिसने सब कुछ लगभग खत्म ही कर दिया था। हाँ, तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अवतार ने मतलब न केवल सृष्टि को उस विनाश से बचाया बल्कि जो ज्ञान के भंडार थे हमारे वेद उनको भी फिर से स्थापित किया। ये ज्ञान वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अक्सर लोग सिर्फ प्रलय और बचाव पर ध्यान देते हैं। सही कहा। और सोचिए जरा, एक छोटी सी मछली कैसे वो इतना विशाल रूप धारण कर लेती है और पूरी सृष्टि को बचाने का जिम्मा उठा लेती है। ये अपने आप में ही कितना विस्मयकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से रूप से विराट तक का सफर। तो चलिए इसी दिलचस्प कथा का सफर शुरू करते हैं। जी जरूर। तो इस कहानी का आरंभ होता है सत्य युग से। हाँ, जिसे पहला युग कृतयुग भी कहते हैं, सत्य और धर्म का युग। उस समय पृथ्वी पर राजा थे वैवस्वत मनु, जी जिन्हें हम मतलब मानव जाति का पूर्वज भी मानते हैं। जी। और वो बड़े धर्मात्मा और दयालु राजा थे। हाँ, तो एक दिन वो अपनी दिनचर्या के अनुसार एक पवित्र नदी के किनारे शायद संध्या वंदन और स्नान कर रहे थे। और जब उन्होंने स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपनी अंजलि में जल भरा तो अचानक एक छोटी सी सुनहरी मछली उनके हाथों में आ गई। एकदम अचानक? हाँ, और ये कोई मतलब साधारण मछली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मानवीय स्वर में राजा मनु से बात की। उसने याचना की, कहा, हे राजन, मैं बहुत छोटी हूं, नदी में जो बड़ी मछलियां हैं और दूसरे जलजीव वो मुझे खा जाएंगे, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। सोचिए, एक मछली का बोलना राजा मनु के लिए ये कितना बड़ा आश्चर्य रहा होगा। हाँ, पर राजा मनु तो स्वभाव से ही बहुत करुणावान थे। एक नन्ही सी मछली की ऐसी पुकार सुनी तो उनका हृदय पिघल गया। उनका धर्म कहता था कि शरण में आए की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने सोचा, इस निरीह जीव की रक्षा करना मेरा धर्म है। और उन्होंने मछली को उठाया, अपने साथ ले गए और अपने कमंडल में रख दिया, जो पानी रखने का छोटा पात्र होता है। हाँ, कमंडल। सोचा होगा कि यहाँ सुरक्षित रहेगी। लेकिन यहीं से आप देखिए घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है और यहीं कथा का रहस्य गहराता है। हाँ, यहाँ से चमत्कार शुरू होता है। कुछ ही समय बीता होगा और वो छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। रातों रात या शायद कुछ ही घंटों में। हाँ, और उसने फिर मनु से कहा, राजन, यह स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मनु को आश्चर्य तो हुआ, पर उन्होंने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया। सोचा शायद अब ठीक रहेगा। लेकिन चमत्कार देखिए, कुछ ही पलों में वो मछली और बड़ी हो गई और घड़ा भी उसके लिए छोटा पड़ गया। ये वाकई एक असाधारण घटना थी। मतलब किसी जीव का विकास इतनी तेजी से होना संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। राजा मनु, जो खुद भी ज्ञानी थे, वो अब समझने लगे थे कि भाई ये कोई आम मछली नहीं हो सकती। हाँ, उनका माथा ठनका होगा। बिल्कुल। उसका इस तरह पल पल आकार बदलना, कमंडल से घड़ा, घड़े से फिर शायद किसी मटके या नांद में रखा गया होगा, और हर बार उसका उस पात्र से भी बड़ा हो जाना, ये तो निश्चित रूप से किसी देवीय शक्ति का संकेत था। प्रकृति के नियम यहाँ जैसे लागू ही नहीं हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। मनु का आश्चर्य और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने मछली को घड़े से निकाला और पास के एक तालाब में छोड़ दिया। सोचा होगा तालाब तो काफी बड़ा है। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। वो मछली तालाब के आकार जितनी बड़ी हो गई। अरे बाप रे, तालाब जितना बड़ा? हाँ, अब मनु के सामने उसे रखने के लिए कोई छोटा जलाशय बचा ही नहीं था। अंततः उन्हें उस विशालकाय मछली को समुद्र में छोड़ना पड़ा। सोचिए जरा, वो मछली जो कुछ समय पहले उनकी अंजलि में समा गई थी, अब वो समुद्र में तैर रही थी। और समुद्र में पहुंचने के बाद भी उसका आकार बढ़ता ही गया, ऐसा वर्णन मिलता है कई जगह। अच्छा, समुद्र से भी बड़ी? मतलब अत्यंत विशाल। अब राजा मनु का जो संदेह था वो पूरी तरह विश्वास में बदल चुका था। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये कोई मायावी या दैवीय जीव है। तो उन्होंने पूछा होगा? हाँ, उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से उस विशाल मछली से पूछा, हे महामत्स्य, आपका ये अद्भुत रूप देखकर मैं तो विस्मित हूँ। आप निश्चित रूप से कोई साधारण जीव नहीं है। कृपा करके बताएं, आप वास्तव में कौन हैं और आपने ये रूप क्यों धारण किया है? और तब
तब उस विशाल मछली ने अपना परिचय दिया। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है ना? बिल्कुल। मछली रूपी उस दिव्य सत्ता ने कहा, हे मनु, मैं सृष्टि का पालक विष्णु हूँ। विष्णु। हाँ, विष्णु। आगे कहा, मैं तुम्हें एक आने वाले भयंकर संकट से सावधान करने आया हूँ। ये सुनकर तो मनु हैरान रह गए होंगे। उन्होंने पूछा होगा, प्रभु कैसा संकट? हाँ, और तब विष्णु ने उत्तर दिया, आज से 7वें दिन पृथ्वी पर एक भयंकर महाप्रलय आने वाला है। महाप्रलय? हाँ, उन्होंने बताया, समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़ देगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही विनाशकारी भविष्यवाणी थी। बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, भगवान विष्णु ने मनु को केवल चेतावनी ही नहीं दी, उन्होंने बचाव का रास्ता भी बताया। अच्छा। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ सिर्फ विनाश की सूचना नहीं है, बल्कि संरक्षण की, बचाने की योजना भी साथ साथ चल रही है। तो क्या निर्देश दिए भगवान ने? भगवान विष्णु ने मनु को बहुत विस्तार से निर्देश दिए। उन्होंने कहा, तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो। एक बहुत बड़ी नाव? हाँ, इतनी बड़ी कि उसमें तुम सुरक्षित रह सको, और जब प्रलय का समय पास आए तो तुम उस नौका में सभी प्रकार के प्राणियों के बीज मतलब हर जीव जंतु पेड़ पौधे का एक जोड़ा या उनका मूल तत्व, जिससे सृष्टि फिर से शुरू हो सके। अच्छा, जीवन का सार। हाँ, और साथ ही सप्तऋषियों को लेकर बैठ जाना। सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषि, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। जी हाँ, इन निर्देशों का जो प्रतीकात्मक महत्व है वो बहुत गहरा है। सभी प्राणियों के बीच का अर्थ है जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करना। हाँ, कि प्रलय के बाद सब खत्म ना हो जाए। बिल्कुल, ये केवल कुछ इंसानों को बचाना नहीं था, बल्कि पूरी जैव विविधता, पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाने का प्रयास था, ताकि प्रलय के बाद पृथ्वी पर जीवन फिर से पनप सके। और सप्तऋषियों का साथ होना वो ज्ञान, परंपरा और जो दिव्य विधान है उसके संरक्षण का प्रतीक है। ये ऋषि केवल व्यक्ति नहीं थे, वे उस सामूहिक ज्ञान और चेतना के प्रतिनिधि थे जिसके आधार पर नई सृष्टि का नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा खड़ा होना था। और शायद साथ में सृष्टि के लिए जरूरी और भी चीजें रखने को कहा होगा, जैसे अन्न, औषधियां, दूसरे मूल संसाधन। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी योजना ये दिखाती है कि आने वाली आपदा कितनी भयंकर और सर्वनाशी होने वाली थी और उससे उभरने के लिए कितनी दूरगामी सोच की जरूरत थी। और विष्णु ने ये भी कहा, जब महाप्रलय आएगा और चारों ओर केवल पानी ही पानी होगा, तब तो मेरा स्मरण करना, मैं इसी मत्स्य रूप में फिर से प्रकट होऊंगा। अच्छा, वापस आने का वादा किया। हाँ, तुम अपनी नौका को मेरे सींग से वासुकी नाग की रस्सी बनाकर बांध देना। वासुकी नाग रस्सी के तौर पर? हाँ, मैं तुम्हारी नौका को खींचकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा जब तक ये प्रलय शांत नहीं हो जाता। ये एक तरह का आश्वासन था, एक दिव्य सहायता का वचन। कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। राजा मनु ने भगवान विष्णु के आदेश का बिल्कुल अक्षरशः पालन किया। उन्होंने तुरंत एक विशाल नौका बनवाई, जैसी बताई गई थी। हाँ, और जैसे ही प्रलय का समय आया, भयंकर वर्षा होने लगी, समुद्र उफनने लगा और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। शास्त्रों में वर्णन आता है, चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दिया। हाँ, मानो आकाश और समुद्र एक हो गए हों। उस भयानक विनाश लीला के बीच मनु ने सभी बीजों, सप्तर्षियों और जरूरी सामग्री के साथ नौका में आश्रय ले लिया। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। चारों तरफ अथाह जल राशि, पुरानी दुनिया के मिट जाने का हाहाकार, और बीच में एक अकेली नौका जिसमें भविष्य की आशा टिकी हुई थी। हाँ, ये केवल एक फिजिकल बचाव नहीं था, ये सभ्यता, जीवन और ज्ञान के संरक्षण का एक बहुत ही नाजुक क्षण था। मनु और सप्तर्षियों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। और ठीक उसी संकट के क्षण में, जैसा भगवान विष्णु ने वचन दिया था, वो आ गए। हाँ, वे अपने विराट मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उनका आकार इतना विशाल कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अद्भुत। उनके सिर पर एक सींग था। मनु ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नौका को सींग से बांध दिया। जैसा कहा गया था बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद उस महामत्स्य ने नौका को खींचना शुरू किया। वो तूफानी लहरों और प्रलयंकारी जल के बीच से नौका को सुरक्षित आगे बढ़ाते रहे। न जाने कितने दिनों तक ये यात्रा चली होगी। हाँ, बहुत लंबी यात्रा चली, जब तक कि जल का स्तर धीरे धीरे कम नहीं होने लगा और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई नहीं देने लगी।
अच्छा, हिमालय तक ले गए। हाँ, मत्स्य भगवान नौका को उस चोटी के पास ले गए और उसे वहीं पर बांध लिया। इस तरह मनु, सप्तर्षि और सृष्टि के बीज उस महाविनाश से बच गए। ये घटना दिखाती है कि कैसे दैवीय हस्तक्षेप ने न केवल जीवन बचाया बल्कि उसे एक स्थिर आधार भी दिया, हिमालय की वो चोटी। हाँ, स्थिरता जरूरी थी। बिल्कुल, क्योंकि यहीं से तो पुनर्निर्माण का काम शुरू होना था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी था। हाँ, वो वेदों वाला मामला है ना। जी हाँ, प्रलय शांत होने के बाद जब जल उतर गया और पृथ्वी फिर से रहने लायक होने लगी, तब एक और बड़ी चुनौती सामने आई। क्या थी वो चुनौती? कथाओं के अनुसार प्रलय के दौरान हयग्रीव नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। ओह, वेद चुरा लिए? हाँ, और उन्हें ले जाकर समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपा दिया था। अब वेद, जो ज्ञान और सृष्टि के नियमों का भंडार माने जाते हैं, उनके बिना नई सृष्टि का निर्माण सही दिशा में कैसे होता? बात तो सही है, ज्ञान के बिना तो सब गड़बड़ हो जाता। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमारी परंपरा में उन्हें सृष्टि का आधारभूत ज्ञान, धर्म यानी कर्तव्य और व्यवस्था का मूल स्रोत माना जाता है। उनका खो जाना मतलब था कि नई दुनिया के पास कोई सही मार्गदर्शन ही नहीं होता। वो अज्ञान और अव्यवस्था में भटक सकती थी। हयग्रीव का वेदों को चुराना केवल चोरी नहीं थी, वो सृष्टि के आधार पर ही हमला था। अच्छा, तो फिर भगवान ने क्या किया? इसीलिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में ही समुद्र की गहराइयों में जाकर उस असुर हयग्रीव का वध किया। अच्छा, उसका अंत किया। हाँ, और उससे चारों वेदों को वापस प्राप्त किया। फिर उन्होंने वो वेद ब्रह्मा जी को लौटाए और ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान राजा मनु को सौंपा। यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प है कि संकट से उभरने के बाद ज्ञान की पुनर्स्थापना पर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। ये कथा हमें यही बताती है कि केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना ही काफी नहीं है, बल्कि सही ज्ञान और सही मूल्यों के साथ जीना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा आवश्यक है। वेदों को वापस लाना ये पक्का करता है कि जो नई सभ्यता बनेगी वो धर्म और ज्ञान की नींव पर खड़ी हो। ये उस विचार को पुष्ट करता है कि जीवन और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का संरक्षण जरूरी है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी कथा का सार यही निकलता है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, जब भी संसार संकट में होता है, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि और धर्म की रक्षा करते हैं। जी हाँ। और मत्स्य अवतार इसी शाश्वत नियम का पहला और बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण है। अगर हम इस कथा के और व्यापक संदेश पर विचार करें तो इसमें कई परतें नजर आती हैं। जैसे एक तो ये दैवीय कृपा और हस्तक्षेप में विश्वास को दर्शाती है कि सबसे घोर संकट में भी आशा की किरण बाकी रहती है, मदद आती है, उम्मीद बनी रहती है। दूसरा, ये सृष्टि और विनाश के चक्रीय स्वरूप को दिखाती है, जो भारतीय दर्शन का एक केंद्रीय विचार है कि प्रलय अंत नहीं है बल्कि एक नए आरंभ की प्रस्तावना है, साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, ये चक्कर चलता रहता है। तीसरा, और शायद मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण, यह ज्ञान यानी वेद और व्यवस्था यानी धर्म के महत्व को रेखांकित करती है कि केवल जीवन बचाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए जो जरूरी ज्ञान और मूल्य हैं, उनको बचाना भी उतना ही जरूरी है। बहुत खूब कहा आपने, जीवन और ज्ञान दोनों का संरक्षण। हाँ। और इस कथा से जुड़ा एक और रोचक तथ्य है जिसका जिक्र स्रोत के अंत में होता है। ये बताया गया है कि मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के जो 10 प्रमुख अवतार हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं, उनमें से पहला अवतार है। हाँ, दशावतार की अवधारणा ये अपने आप में बहुत गहरी है। 10 अवतार। हाँ, ये विचार कि भगवान विष्णु ने अलग अलग युगों में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी पर हस्तक्षेप किया, ये दिखाता है कि धर्म और सृष्टि की रक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मत्स्य अवतार इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत है, जो जल प्रलय जैसे एक आदिम प्राइमोर्डियल संकट से निपटता है। ये जानना वाकई में उत्सुकता जगाता है कि ये 10 अवतारों की श्रृंखला का सिर्फ पहला पड़ाव था। बिल्कुल, पहला कदम। ये सोचने पर विवश करता है कि विष्णु के जो अन्य 9 अवतार हैं, उनके पीछे क्या कथाएं होंगी,
उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया होगा? हाँ, जैसे कूर्म अवतार, कछुए का रूप, फिर वराह अवतार, सुअर का रूप, नृसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह। और फिर आगे चलकर राम और कृष्ण जैसे पूर्ण अवतार। जी, हर अवतार ने सृष्टि के इतिहास के किसी विशेष मोड़ पर एक खास भूमिका निभाई होगी। उन कथाओं में सृष्टि, धर्म और मानव अस्तित्व के कौन से नए रहस्य उजागर होते होंगे? ये एक ऐसी खोज है जो हमें भारतीय पौराणिक कथाओं की असीम गहराइयों की ओर ले जाती है। बिल्कुल, हर अवतार एक नई परत खोलता है, एक नया सबक सिखाता है।